जय हिंद बच्चों। आप सभी के बीच में एक क्लास 10th की एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक से ज़्यादा नंबर का तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी 8-10 नंबर का, 7-8 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। 4 नंबर और 2 6 नंबर, 7-8 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा फाइनल में भी और हाफ ईयरली में भी। हाफ ईयरली में तो डिपेंड करता है कि इस चैप्टर क्या फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में आएगा कि नहीं। अगर आएगा तो ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फाइनल के लिए इस चैप्टर से निश्चित रहिए 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और पूरा डिटेल इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, पूरा जीरो से ना बल्कि हम माइनस से स्टार्ट करेंगे, ताकि बच्चों को कोई चीज़ की गड़बड़ी ना हो, समझने में कोई चीज़ की परेशानियां ना हो। अब पूरा माइनस से लेकर अंत तक लेकर जाएंगे। आप आशा है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, पॉज कर करके बीच बीच में हम बोलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। आपने देखो, हमको तो नहीं दिखाइएगा, लेकिन एक अंदर से सीखने के बाद फीलिंग हो जाना चाहिए अंदर से कि हाँ हम सीखे हैं। तो चैप्टर 8-10 नंबर का यह क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से। तो आशा है कि आप इसको ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, एक जरा सा भी नहीं छोड़िएगा, नहीं तो बीच में कौन सा टॉपिक किधर निकल जाएगी कोई सब पता नहीं चलेगा। आइए ज्यादा बात नहीं, कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर पर आते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन को तो इंग्लिश में कार्बन ही बोलते हैं, और यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कंपाउंड। कंपाउंड, कंपाउंड। तो इस चैप्टर की नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कंपाउंड ऑफ हीज कार्बन्स, मतलब कार्बन एवं उसके यौगिक। बच्चों इस पृथ्वी पर ना आप सभी जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन होती है, 21% कार्बन होती है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और कार्बन की मात्रा जो होती है पृथ्वी पर वो 0.02% होती है। भूप्रपटी में, भूमि के अंदर भूप्रपटी में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वह 0.02% होती है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा भूप्रपटी में 0.02% होती है। अब यह कार्बन 0.02% होने के बावजूद भी जितने भी चीज, लगभग सारी चीजों में कार्बन की कुछ ना कुछ अंश पाई जाती है। पता कैसे चलेगा कि कार्बन की है कि नहीं? तो कार्बन का चीज, जो भी चीज रहेगा वह जल जाएगा। जैसे क्या पृथ्वी पर वह कौन सा ऐसा चीज है जो नहीं जलता है? लगभग पृथ्वी पर सारे चीज हैं जो जलकर ऊष्मा निकालते हैं। जैसे आदमी का शरीर, ये भी तो जल जाता है, ये भी कुछ ना कुछ कार्बन से मिलकर बना है। मोबाइल जो हम, आप जो मोबाइल देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसको आग में जरा झोंक के देखिए तो देखिए नहीं जलता है, जलता है। वो भी कुछ ना कुछ अंश मात्रा में, अंश थोड़ी सी मात्रा में तो कार्बन तो है ही, जो कि कार्बन ही है। आप लोग को जो सिम लगता है जिसमें वो देखेंगे पीतल का जो पीला पीला कलर का रहता है, वो भी कार्बन का है, सिलिकॉन कार्बन, हाँ सिलिकॉन कार्बन का है। तो पृथ्वी पर लगभग जितनी भी सारी चीज हैं, उस सारे चीजों में कुछ ना कुछ अंश कार्बन से है। जैसे हम लोग को अभी ना ये व्हाइट ब्लैक वाला तार आया है, लेकिन जिस टाइम ब्लैक वाला तार नहीं था तो हम लोग बिजली चोरी करते थे ऑक्सी लगा के, और ज्यादा दिन तक ऑक्सी अकेले छोड़ देते थे ना, तो उस जगह से करंट नहीं जा पाती थी। और जब करंट नहीं जा पाती थी तो हम लोग जाते थे और लगी को उस ऑक्सी को ऐसे हुड़ थुड़ करते थे, इन्हें उन्हें करते थे। क्यों? क्योंकि ऑक्सी के बीच, तार और ऑक्सी के बीच में लोहा का छोटा छोटा देखिएगा जंग टाइप से लग जाएगा, जिसे बोलते थे कि कार्बन लग गया है। तो कार्बन हर एक चीज में, लगभग जितने भी सारे चीज है उस सारे चीजों में कार्बन की कुछ ना कुछ अंश पाई जाती है। अब कार्बन का प्रतिशत मात्रा भूप्रपट्टी में 0.02% है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं लगभग सारी चीजों में है। बच्चों कार्बन से जानने से पहले यौगिक के बारे में जानिए। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे यौगिक और मिश्रण। यौगिक किसे कहते हैं और मिश्रण किसे कहते हैं? यौगिक को तो इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड, और मिश्रण को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सर। मिक्सर, तो यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड और मिश्रण को यौगिक में मिक्सर बोलते हैं। दोनों को मतलब होता है कोई भी एक चीज को दूसरे चीज में मिला दिए तो वह मिश्रण या यौगिक कहलाएगा। जैसे जब तक हम एक चीज को दूसरे चीज में नहीं मिलाएंगे तब तक वह ना कोई पदार्थ बन सकता है। जैसे सोडियम को हम क्लोरीन में मिलाएंगे तब ना जाकर नमक बनेगा। जैसे शरबत बनाना है तो शरबत अपने बन जाएगा नहीं, जब तक पानी में हम चीनी या गुड़ को नहीं मिलाएंगे तब तक शरबत नहीं बनेगा। मतलब पृथ्वी पर वह कोई भी ऐसा चीज नहीं है, केवल तत्वों को छोड़कर, जो जिसमें दो चीज को मिलावट से नहीं बना हो। सारे चीज में कुछ ना कुछ मिलावट है। जैसे यादव जी ये सब दूध बेचते हैं, तो समझ रहे हो ना, है ना, कि वो किस तरह से बेचते हैं। सो हाँ, तो आप लोग भली भांति समझते हैं कि किस तरह से बेचते हैं। तो दुनिया में हर एक चीज में कुछ ना कुछ मिलावट है। मिला दिए, सब चीज में मिला दो, सब चीज में मिलावट है। कौन सा ऐसा चीज तुमको लगता है जिसमें मिलावट नहीं है? इंक हो गया, स्याही, स्याही में भी स्याही का केमिकल उसमें वाटर मिलाया जाता है तब जाकर इंक बनता है। आप जो देखे हैं खून, हम लोग को खून ले लो ना, ब्लड, जो बोलते हैं कि मेरा तेरा और मेरा खून का रिश्ता है, अरे बकलोल कहीं का। खून, खून भी दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा से और एक रुधिर कणिकाएं से। तो पृथ्वी पर जितने भी सारे चीज हैं
वो सारे चीज दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बनी है। और जितने भी दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बने हैं, या तो फिर वह मिश्रण है, या तो फिर यौगिक है। दो ही में से फिक्स है, या तो फिर यौगिक होगा, या तो फिर मिश्रण होगा। तब सर किसको कहेंगे हम यौगिक सर, और किसको कहेंगे मिश्रण सर? हाँ, ये क्वेश्चन जरा ठीक है कि सर आप बोले कि दुनिया में हर वो चीज एक दूसरे को मिलाने के बाद बनती है, तो वह यौगिक या मिश्रण कहलाएगा सर। लेकिन हम कैसे जानेंगे सर कि यह यौगिक है, और हम कैसे जानेंगे सर कि यह मिश्रण है? तब एक मेन ट्रिक है कि किसको बोलेंगे यौगिक है, किसको बोलेंगे मिश्रण है। दुनिया में कोई भी चीज, चुपे चुपे सुनना, कान लगा के, किसी को बताना नहीं। दुनिया में कोई भी चीज अगर दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना है, और बनने के बाद अगर उसका फॉर्मूला आ जाता है, फॉर्मूला मतलब सूत्र, अगर बनने के बाद उसका एक पर्सनल अपना सूत्र है, तब तो वह यौगिक कहलाएगा। और जिसका पर्सनल अपना सूत्र नहीं है बच्चों, सूत्र नहीं है, तब वह मिश्रण कहलाएगा, मतलब मिश्रण कहलाएगा। सर हमको समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझाइए तो सर, तब समझ में, एकदम एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे बच्चों नमक तो आपने नहीं बनेगा, आप सभी बच्चे जानते हैं कि नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो जरा नमक भी एक प्रकार का यौगिक है। नमक में भी तो दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बनी है, और दो या दो से अधिक क्या, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनी है क्या चीज, नमक। तो क्या नमक का एक अपना सूत्र है कि नहीं सूत्र है? हाँ, तो नमक यौगिक नहीं, मिश्रण नहीं, यौगिक कहलाएगा। अच्छा, जल क्या यौगिक होगा कि मिश्रण होगा? क्योंकि जल का सूत्र होता है क्या चीज, H2O। तो जल भी एक प्रकार का क्या होगा, यौगिक होगा, ना कि मिश्रण होगा। अच्छा, और चीज जरा देखिए, जल के अलावा और चीज जरा देखो जो कि यौगिक के अंतर्गत आएंगे। चूना यौगिक होगा कि मिश्रण होगा? तो चूना जो होता है उसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तब क्या चूना एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। अच्छा, मिक्सर में आइए सर, तेल, तुम जिंदगी में तेल का फार्मूला पढ़ा है? नहीं। तो लेकिन तेल को भी बनाने में कई सारे चीजों को मिक्सर करना, मिलावट देना पड़ेगा, तब मिलावट किए तो मिश्रण, आ तो फिर यौगिक। और मिश्रण भी कौन, जिसका अपना फार्मूला नहीं है, वह मिश्रण कहलाएगा। तो तेल का क्या फार्मूला होता है बच्चों? नहीं। तो तेल एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। दूसरा चीज, खून, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक तुम्हें खून के साथ मेरा और तेरा रिश्ता रहेगा, नहीं बोलते खून। तो खून का अपना क्या फार्मूला होता है? नहीं सर, खून तुम जिंदगी में पढ़े हो, तुम जिंदगी में पढ़े हो कि खून का कोई सूत्र होता है? सो नहीं, कब पढ़े हो? कभी नहीं पढ़े हैं। तो खून भी एक प्रकार का यौगिक है कि मिश्रण है? मिश्रण है। अच्छा, एक होता है, अच्छा कीचड़ रे, जो गम सेंट देता है पानी, कीचड़। तो कीचड़ का फार्मूला जानते हो तुम? नहीं। तो ये भी एक क्या है, मिश्रण है। और चीज बताओ, कुर्सी का फार्मूला जानते हो? नहीं। तो मिश्रण है। और चीज बताओ, आदमी का फार्मूला जानते हो? आदमी का फार्मूला, तो आदमी भी एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। लेकिन आदमी का अगर सूत्र होता कि हाँ, आदमी का सूत्र होता, मान लो कुछ भी हो जाता, आयरन पैराइड्स या कुछ भी हो जाता, मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता, आदमी का सूत्र शुष्क बुझा हुआ चूना का, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरा सूत्र रहता, तो सतीश सर आज यौगिक होते, मिश्रण नहीं होते। तो दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिला दिए, और मिलाने के बाद अगर उसका एक सूत्र हो गया, पर्सनल सूत्र, तब वो यौगिक कहलाएगा। और जिसका पर्सनल सूत्र नहीं हुआ तो मिश्रण कहलाएगा। कुछ समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े हम, आशा है कि आ गया होगा। तो दो ठो हम पूछते हैं, आप जरा बताइए यौगिक है कि मिश्रण? शुष्क बुझा हुआ चूना, जबकि शुष्क बुझा हुआ चूना का एक अपना सूत्र होता है CaOH2। तो क्या यह यौगिक होगा कि मिश्रण? जरा बता, कमेंट में बताइए कि शुष्क बुझा हुआ चूना यौगिक होगा कि मिश्रण? बता जल्दी बताओ। वेरी गुड। अरे क्या बोल दिया, मिश्रण? नहीं रे बाबू, क्या होगा, यौगिक होगा। और शुष्क बुझा हुआ चूना को ही फार्मूला है, तो यौगिक होगा। क्या होगा बच्चों, यौगिक होगा। आशा है कि आप इतना दूर तक समझ गए होंगे यौगिक के बारे में। ये यौगिक का पूरा डिटेल कहानी था। अब कार्बन के बारे में पढ़िए। आइए, अब कार्बन के बारे में जरा देखो। कार्बन एक इंग्लिश वर्ड है, जो कि कार्बन को CARBON, कार्बन जो है बच्चों एक इंग्लिश वर्ड है। हम आप लोगों को पहले पढ़ा चुके हैं, क्लास 8 से ही रटवाते आ रहे हैं कि 18 गो तत्वों का नाम आपको याद रखना है, जो कि 18 गो में कौन कौन थे? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गेन। ये 18 गो आपको याद होना चाहिए बच्चों, और आशा है कि आपको याद भी होगा। उस 18 गो में से आपको केवल कार्बन के बारे में पढ़ना है। इस क्लास में आपको केवल कार्बन के बारे में पढ़ना है। जबकि आप जब हायर क्लास में जाइएगा, तो हायर क्लास में जाने के बाद आपको नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोजन। क्लास 11th में तो एक चैप्टर है हाइड्रोजन के बारे में। तो वहां पे जब हम अगले साल क्लास 11th और 12th का बैच जब स्टार्ट करेंगे साइंस का, और अगले साल हम क्लास 11th का और 12th का आर्ट्स
तथा साइंस का हम क्लास लॉन्च करेंगे, और वो भी ऑनलाइन क्लास लॉन्च करेंगे, जो कि आपको हम ऐप्स बताएंगे, उस ऐप्स को आप खरीद लीजिएगा। वहाँ पे आपको हम घर बैठे क्लास 11th और 12th का साइंस और आर्ट्स को वीडियो डालेंगे, आप लाइव क्लास कर सकते हैं कोर्स खरीदने के बाद। तो आप बैठे बैठे आप कहीं जाने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम यहाँ से साइंस पढ़ाएंगे, 11th और 12th का आर्ट्स और साइंस अगले नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप रेडी रहिएगा, पूरा डिटेल बताएंगे। अगला क्लास में आपको हाइड्रोजन का एक चैप्टर पूरा पढ़ना है, लेकिन क्लास 10th में आपको बच्चों कार्बन का पूरा डिटेल पढ़ना है। अब कार्बन जो होती है बच्चों, कार्बन को हम लोग दिखाते हैं सी से, कार्बन को दिखाते हैं सी से। अब यहाँ पे बात होती है कि कार्बन जो होती है वो कितने नंबर में आती है, तो कार्बन जो होती है बच्चों वो 6 नंबर में आता है। गिन के जरा देखो ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, 6 नंबर में। तो जितना नंबर में आएगा वह उसका परमाणु संख्या कहलाएगा, और परमाणु संख्या को जेड से दिखाते हैं। इसका मतलब जेड बराबर हो गया 6। कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2 और 4। कैसे आएगा सो जरा देखो, बता ही देते हैं कि एक फॉर्मूला होता है बच्चों 2n²। अब ये जो 6 परमाणु संख्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको बैठने की जगह देने के लिए जो 2 और 4 है, इसमें कक्षा पर निर्भर करता है, जो कि हम क्लास 9th में ही बताए थे कि कक्षे के बारे में, कि जो पहला कक्षा है, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा और ये चौथा कक्षा। पहला कक्षा का नाम के, दूसरा का एल और तीसरा का एम और चौथा का नाम एन। बच्चों पहला कक्षा में बैठने के लिए 2 ही सीट होती है। कैसे पता चला सर कि पहला कक्षा में 2 ही सीट होती है? सो ये फॉर्मूला बैठा दो, एन कौन सा कक्षा का तुम सीट निकाल रहा है? पहला कक्षा का, तो एन बराबर 1, तो एन बराबर 1, तो 1 का होल स्क्वायर 1, तो 2 1 एकम 1, तो 2 एकम 2। पहला कक्षा में 2 ही सीट होती है, फॉर्मूला 2 ही सीट होती है इलेक्ट्रॉनों को बैठने का। अच्छा दूसरा कक्षा में सर, तो 2n², 2 और n का जगह पर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब दूसरा में कितना हो गया? 8 वो सीट होती है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह तीसरा में भी निकाल सकते हैं, चौथा में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम केवल कार्बन को दिखाना है। कार्बन में क्या गो परमाणु संख्या? 6। अब 6 गो है तो हचपचा के जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन बैठने के लिए, एकदम दंदना के बैठेगा। कार्बन का कितना है? 6। अभी 6 गो में इसमें बैठाना है कक्षा में। अब तुम लोग विद्यालय जाएगा तो ग्राउंड में पढ़ेगा नहीं ना, कक्षा में पढ़ेगा। तो ये जो कार्बन है ना 6 नंबर में, अभी 6 ठो इसका इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन जाकर जब इसको लाइन यहाँ से छोड़ेंगे तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, 6 हो जाएगा, एकदम घुस जाएगा कक्षा में। अब जैसे कक्षा में घुसेगा तो पहला उस स्कूल का रूल है कि सबसे पहले पहला कक्षा को भरना है। तो जरा बताओ बच्चों, जब 6 जब इधर से आएगा घर बैठने के लिए, तो 6 गो में सबसे पहले इस कक्षा में क्या गो भरेगा? 2 गो भरेगा। पहला कक्षा में कितना भरेगा? 2 गो भरेगा, लेकिन है क्या गो? 6 गो। अब 6 गो में 2 गो भर गया, बचा क्या गो? 4 गो। अब 4 गो बचा है तो 4 गो किस में बैठेगा? दूसरा नंबर के कक्षा में बैठेगा। अब 4 गो बैठेगा दूसरा नंबर के कक्षा में, लेकिन सीट क्या है? 8 गो है। सीट कितना है बच्चों? 8 गो सीट है। तो 4 गो बैठेगा, और बच्चा लोग हरभंगिया होता है, उछाल कूद करेगा। 4 गो बैठेगा और 4 गो सीटवा खाली रहेगा, तो बचवा बोलेगा, आजकल के बच्चे लोग उठपटांग है, बगल में अगर कुर्सी खाली रहेगा ना तो चेक करेगा, ऐसे हुर के चेक करेगा, ऐसे ओ माय गॉड, ऐसे हुरेगा और देखेगा कि कहीं खोदा तो नहीं रहा है कुर्सियां, तो उसको आज अगर हल्का सा उसमें चिल्फा जैसा उखड़ा है तो कबाड़ते 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 पूरा कबाड़ देता है। नया नया कुर्सी वाला स्टिकरवा कबाड़ देता है आजकल के टाइम में। अब ये 2 गो पहले बैठ जाएगा, बचेगा क्या गो? 4 गो। अब 4 गो फिर किस में बैठेगा? इसमें बैठेगा। तो पहला में बैठा 4 और दूसरा में बैठेगा, पहला में बैठा 2 और दूसरा में बैठेगा 4। तो ये जो सीरियल नंबर से बैठते चल जाएगा ना सिचुएशन में, अब बैठते चला जाएगा, वही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4, 2 और 4, ये हुआ कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कार्बन से जितने भी सारे चीज बनेंगी, जितने भी कार्बन, जितने भी चीज, अब हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर कितने ऐसे चीज हैं जो कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, उनका कहानी। अब जो कार्बन से मिलकर जब वह सारे चीज को देखेंगे जिसमें एक चीज कार्बन रहेगा और दूसरा चीज और चीज मिलाएंगे, तो कार्बन से बनने वाले जितने भी पदार्थ होंगे, अब पदार्थ में वही होगा, आ तो फिर यौगिक होगा, आ तो फिर मिश्रण होगा। तो कार्बन, इस चैप्टर में हम लोग कार्बन से यौगिक पढ़ेंगे कि कार्बन से मिक्सर पढ़ेंगे? कार्बन से यौगिक पढ़ेंगे सर। इसका मतलब जितना भी सारा इसमें हम कार्बन से रिलेटेड जो पदार्थ बताएंगे, सारा पदार्थों का कुछ ना कुछ सूत्र रहेगा, कुछ ना कुछ फार्मूला रहेगा, अपना एक पर्सनल फार्मूला रहेगा। इसलिए हम कार्बन यौगिक पढ़ेंगे, ना कि कार्बन मिश्रण पढ़ेंगे। अब कार्बन एवं यौगिक को पढ़ने के लिए, उससे यौगिक, कार्बन से कितने यौगिक बनेंगे, उसको यौगिक को बनाने के लिए आपको 10 गो चीज याद रखना पड़ेगा। जिस तरह यू याद हो जाएगा, यू यू जिस तरह से आपको आपके मम्मी पापा भाई बहन का याद है, नाम है ना, उसी तरह से कार्बन
को हम कैसे नाम रखेंगे कि कौन से यौगिक कार्बन के अंतर्गत आते हैं, उसका नाम 10 गो है और 10 आपको याद करना है और वही 10 को याद ही रखना है जो कि पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगी। सबसे पहला याद रखना है मेथ, सबसे पहला मेथ, एथ, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, ब्यूट, 4 को याद रखो, बोलो मेरे साथ, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। पहला क्या बोले, मेथ, दूसरा प्रॉप, तीसरा नहीं, पहला मैथ, दूसरा एथ और तीसरा प्रॉप और चौथा ब्यूट। 4 गो चीज को याद ही रखना। इस बार पहले चर्चर को ग्रुप बनाओ। तो पहला मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, उल्टा बोलो, ब्यूट, प्रॉप, एथ, मैथ, ब्यूट, प्रॉप, एथ, मैथ, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, ब्यूट, प्रॉप, एथ, मैथ, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, ब्यूट, प्रॉप, मैथ, एथ, मैथ। ये 4 याद हुआ, कौन कौन, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। ये 4 को याद करने के बाद आप इधर से 4 को याद कीजिए 5वां नंबर में, छठा, 7वां, 8वां, पेंट, पेंट, हैक्स, हैप्ट और ऑक्ट, ये दोनों याद हो जाएगा। पेंट, पा से 5, पे से पेंट, पा से 5 और पा से पेंट। जैसे हम लोग को बचपन में पैंट 5 बार गिरता था, तब हम लोग मम्मी पापा गिर जाने के बाद उठाते थे। तो पैंट कै बार गिरता था, 5 बार। पैंट कितने बार गिरता था, 5 बार, इसलिए 5वां नंबर पर पेंट। 6ठा नंबर पर हैक्स, क्योंकि इंग्लिश में हैक्स, इंग्लिश में 6 को क्या बोलते हैं, 6, इंग्लिश में 6 को क्या बोलते हैं, 6, तो 6 से याद रखेंगे हैक्स, याद रखेंगे हैक्स, हैक्स, हैक्स कितना नंबर में, 6ठा नंबर में। अच्छा, हैप्ट, हैप्ट, हैप्ट का मतलब याद रखो, हफ्ता, हफ्ता कितने दिन का होता है, एक सप्ताह कितने दिन का, 7 दिन का। हैप्ट, हफ्ता, हफ्ता कितने दिन का, 7 दिन का, तो 7वां नंबर में हैप्ट, 7वां नंबर में हैप्ट। एक सप्ताह, हफ्ता कितने दिन के, हफ्ता से रखना है हैप्ट, और सप्ताह, हफ्ता कितने दिन का, 7 दिन का, इसलिए हैप्ट। अच्छा, 8वें नंबर में क्या आएगा, ऑक्ट, 8, 8, 8 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 8। अच्छा, इंग्लिश नहीं, 8, 8 और 8 से ऑक्ट, ऑक्ट, 8, 8, ऑ काटा ऑक्ट, तो 8वां नंबर में ऑक्ट। अच्छा, नौमा, नौमा, नौ, नून, 9 से नोन, और 10वां दा से डेक, दा से डेक। पहला नंबर में मेथ, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। 5वां में कौन बोले थे, 5 कै बार पैंट गिरता है हम लोग को बचपन में, 5 बार, तो 5वां नंबर में पैंट। हैक्स, छठा, अच्छा हैक्स को इंग्लिश में, 6 को इंग्लिश में 6, और 6 से याद रखेंगे हैक्स। हैप्ट, हफ्ता, कितने दिन का हफ्ता होते हैं, 7 दिन का, तो 7वां नंबर में हैप्ट। 8वां और 9वां और 10वां, 8वां को ऑक्ट, 9वां को नोन और 10वां को डेक, 8वां को ऑक्ट, 9वां को नोन और 10वां का डेक। एक बार शुरू से बोलो मेरा साथ में, आंख बंद करके, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। उल्टा बोलो, डेक, नॉन, ऑक्ट, हैप्ट, हैक्स, पेंट, ब्यूट, प्रॉप, एथ, मेथ, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। उल्टा बोलो, डेक, नॉन, ऑक्ट, हैप्ट, हैक्स, पेंट, ब्यूट, प्रॉप, एथ, मेथ, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। ऐसे बोलना। कोई बोलेगा कि कार्बन में जो 10 को चीज पढ़ना है, कौन कौन पढ़ना है, क्या को पढ़ना है, कितने कितने कार्बन यौगिक जो बनाएंगे वो कितने चीजों से यौगिक बनेगा, तो बोलना है 10, 10 नहीं बोलना है, कभी नहीं, कितना बोलना है। कोई अगर सामने वाला पूछेगा कि कितना चीज कार्बन है यौगिक में चीज आपको पढ़ना है, तो बोलना है 10 नहीं, 10 नहीं, क्या बोलिएगा कि हम बोलते हैं तुम गिन लो, तब बोलिएगा मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। क्या बोलना है, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। ये 10 को चीज आपको याद हो जाना चाहिए। अब जो यही 10 को चीज मिलाकर हम लोग 29 को पदार्थ का नाम पढ़ेंगे, 29 को यौगिक का नाम पढ़ेंगे, तब इसके लिए आता है 3 फार्मूला। इसके लिए कितने फार्मूला आते हैं, 3 फार्मूला। एक को बोलते हैं अल्केन, अल्केन, और दूसरा को बोलते हैं अल्कीन, और तीसरा को बोलते हैं अल्काइन, अल्काइन। पहला के अल्केन, दूसरा का अल्कीन और तीसरा का अल्काइन। बच्चों, अब यही 3 गो फार्मूला आपको जिंदगी भर काम देगा, और यही 3 गो फार्मूला से हम कार्बन का मिश्रण निकालेंगे, नहीं, कार्बन का यौगिक निकालेंगे। अब जो बच्चे होते हैं, पहला नंबर में अल्केन, अल्केन से कितने फार्मूला हम लोग बनाएंगे, तो ये 10 बनाएंगे अल्केन से। अल्कीन से कितना बनाएंगे, तो ये 10 बनाएंगे अल्कीन से। अल्काइन से कितना बनाएंगे, तो ये 10 बनाएंगे अल्काइन से। बच्चों, अल्केन में जो लास्ट में लगाते हैं वो लगाते हैं केन, क्यों, क्योंकि अल्केन का लास्ट वाला वर्ड क्या है, केन, तो इसमें लगाएंगे
किन। अल्किन में लास्ट में क्या है? किन, तो इसमें लगाएंगे किन। अच्छा, अल्काइन के लास्ट में क्या है? काइन, तो इसमें लगाएंगे काइन। ये तो बात याद हो गया कि किसमें केन लगेगा, किसमें किन लगेगा, किसमें काइन लगेगा, सो तो सबको पता है। अच्छा, ये क्या चीज लिख दी है सर, समझ में नहीं आ रहा। लास्ट में बच्चों ई वाला समझो, ई बाप है, बाप। अल्केन क्या है? बाप। और इस बाप का 10 गो बेटा है, इस बाप का 10 बेटा है, जो कि पहला बेटा का नाम मेथ, दूसरा का एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप, ऑक, नन, डेक। अब 10 ठो इसका बेटा। अल्केन का कितना बेटा है? 10। अब अल्केन, अल्केन समझिए बाप का नाम, और केन समझिए इसका जाति है। केन क्या है? जाति। जैसे कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी मान लो है कि, मान लो कि कोई भी नाम का आदमी, मान लो कि बाबूलाल है, बाबूलाल कुमार यादव। अब वो शादी करेगा तो उनके बच्चा थोड़ी प्रजापति हो जाएंगे कि फलना कुमार प्रजापति, चिल्ला कुमार प्रजापति, नहीं। बाबूलाल कुमार यादव के जो बच्चे होंगे वो भी उसके लास्टे में यादव ही लगेगा, और राणा है तो राणा लगेगा, प्रजापति है तो प्रजापति लगेगा। लेकिन इसका बाप का नाम क्या है? अल्केन। अल्केन इसका बाप का नाम, तो बेटवनहू का नाम केने से होगा। कोई ना, केन समझिए जाति है एक, केन। जैसे ये यादव, ये प्रजापति, ये सिंह, ये भूया, ये चीज। तो ये अल्केन पिता का नाम, और केन उसका जाति है। तो उनसे जितने भी बाल बच्चा निकलेंगे उसमें भी तो केन लगेगा, क्योंकि ये भी तो जाति ही है, तो इसमें भी क्या लगेगा? केन लगेगा। अच्छा, अल्किन का एक अलगे जाति है, 3 जाति है। कार्बन एवं यौगिक में कितने बाप? 3 ठो बाप, और तीनों बाप का सेम बेटा, तीनों बाप का सेम बेटा। लेकिन कहीं कहीं इसका नाम केवल चेंज हुआ है। एक घर में रहता है तो अल्केन हो जाता है, बाजार में जाता है तो अल्किन हो जाता है, और शहर में चल गया तो अल्काइन हो गया। वही बाप 3 जगह गया तो तीनों जगह अलग अलग स्वरूप दिखा दिया। वही बाप, तो पहला वाला अगर गांव में रहा तो क्या नाम से जाना जाएगा उसका बाप का? अल्किन। अच्छा, बाजार गया तो अल्किन, और कहीं शहर चल गया तो अल्काइन। तो ये एक बाप का 3 कैटेगरी, और एक ही बाप का 10-10 बेटा। बेटा का नाम मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। अब इसने बोले कि नहीं हम अकेले नहीं रहेंगे, हम बोला कि नहीं हम अकेले रहेंगे, हम अकेले नहीं रहेंगे। तब ये जो लड़का हुआ, इस लड़का को बोला हम अकेले नहीं रहेंगे। अब इसका 20 साल पार हो गया तो शादी करेगा। अल्केन शादी करेगा, अल्किन भी शादी करेगा, और अल्काइन भी शादी करेगा। हाँ, तो अल्केन जो शादी किया ना बच्चों, उसका वाइफ का नाम था CnH2n+2। अल्केन का वाइफ का नाम क्या है? CnH2n+2। और CnH2n+2 का हस्बैंड का नाम क्या है? अल्केन। अल्केन बोलता है कि हम तुम्हारे बिगड़ नहीं रह सकते हैं। अल्किन, उसका वाइफ भी बोलती है कि हम भी नहीं रह सकते हैं, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक तुम्हें याद करते रहेंगे अल्केन, और जिस दिन याद नहीं किए तो समझ लेना हमको खुदा ने याद कर लिया। ये जब इतना बोला ना, ये बोली इसको, तभी पूरा एकदम खुश हो गया, बोलता ओ माय गॉड कितना चाहती है री। तब अल्केन शादी कर लिया किससे? CnH2n+2 से। अब अल्किन, अब ये भकलोल था, ये घर में शादी किया, उसका वाइफ का नाम क्या है? घर वाली का नाम CnH2n+2। लेकिन यही गया बाजार, अब बाजार में यही अल्केनवा क्या कहला रहा था? अल्कीन। क्या कहला रहा था? अल्कीन। अभी सोचा रही घर में भी हम रखेंगे, बाजार में भी रखेंगे, और शहर में भी रखेंगे। बोलते आजकल के समय में तो एका को संभालना में मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो देखो कितना, ये कब कब था सो, अल्केन शादी किया किस पत्नी से? CnH2n+2 से। अब यही जब गया बाजार में, अब बाजार में देखा कि कौन किधर है, किधर है, इधर उधर देखा तो एक नजर पड़ गया एक और पर, जिसका नाम था CnH2n। इस लड़की का क्या नाम था? CnH2n। जब ई इसको देखा, ई भी इसको देखी, अब दोनों के बीच में प्यार बढ़ा, तब दोनों के बीच में शादी हो गया। अब यही अल्केनवा का घर वाली का नाम CnH2n+2, बाजार वाली का नाम CnH2n। अब ई सोचक ना, घर में भी रहतो, बाजार में भी रहतो, और शहर में भी रहेगा। अब शहर में भी शादी कर लिया, अब शहर गया कमाने के लिए तो शहर में भी शादी कर लिया। अब ई देखा शहर में जो शादी किया था उसका नाम था CnH2n-2। तो सब लड़का एक ही, लेकिन उसकी वाइफ अलग अलग। लड़का एक ही, खाली वो जगह जगह जा रहा था तो उसका नाम चेंज हो जा रहा था, लेकिन सब वाइफ अलग अलग था। घर वाली का नाम बताओ CnH2n+2, बाजार वाली का नाम बताओ CnH2n, शहर वाली का नाम बताओ CnH2n-2। तब फिर से बोलो, घर में रहेगा लड़का का नाम तो अल्किन, घर में बाजार में रहेगा लड़का तो अल्कीन, और शहर में रहेगा लड़का तो अल्काइन। अच्छा, घर वाली का नाम बताओ CnH2n+2, बाजार वाली का नाम बताओ CnH2n, और शहर वाली का नाम बताओ CnH2n-2। ये हुआ पिताजी, ये हुआ एक लड़का की पूरी कहानी कि लड़का रहेगा घर में तो अल्किन,
बाजार में अल्कीन, शहर में अल्काइन, शादी किया अल्केन किससे CnH2n+2 से, अल्कीन किससे CnH2n से, अच्छा अल्काइन किससे CnH2n-, अल्केन जब शादी किया CnH2n से, और अल्कीन जब शादी किया CnH2n से, और अल्काइन शादी किया CnH2n-2 से, तब मतलब चाइल्ड का निर्माण होगा। तो अल्केन और उसका वाइफ CnH2n से जो प्रोडक्ट बना, चाइल्ड जन्म लिया, अब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अल्केन बोलता है ना जो भी बच्चा होंगे वो मेरा नाम पर रहेगा, मेरा नाम से रहेगा, लेकिन ये बोलती है बकलोलिया ना हमारा नाम से रख दो। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। बाप बोलता है कि मेरा नाम से रहेगा, माँ बोलती है कि नहीं मेरा नाम से रहेगा। अब दोनों के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। और जब झगड़ा हो गया तब एक ही सोल्यूशन, आज तक ना स्त्री को कोई पारा है, ना पारा था और ना पारेगा, ये हकीकत है। अब अल्केन अगले मुंह फुलैले है, उसकी पत्नी CnH2n+2 अलगे मुंह फुलैले है। अब इनका जो पहला बच्चा हुआ था, पहला बच्चा का नाम था मिथ। जा ये दोनों से जो प्रोडक्ट हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, वो पहला बच्चा का क्या नाम था, मिथ। अब अल्केन बोलता है ना पहले हमारे नाम से रख दो क्योंकि हम इसका पिताजी हैं। अब बोलता है, उसकी वाइफ बोलती है ना पहले मेरा नाम से रहेगा क्योंकि हम इसका क्या है, माँ है। तो दुनिया में सबसे पहले माँ होती है, लेकिन इस विज्ञान में सबसे पहले कौन रहेगा, पिताजी। अब अल्केन 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 और उसकी पत्नी से हुआ क्या चीज, मेथ। बचवा का नाम क्या था, मेथ। तब बप्पा के नाम पड़ेगा, पिताजी के नाम पड़ेगा अल्केन। तो अल्केन में केन, तो मेथ में मेथेन, क्या पड़ेगा, मेथेन। अल्केन का बेटा का नाम मेथ, तो अल्केन लास्ट में केन, तो मेथ उसका बेटा का नाम मेथ, तो क्या लगेगा, मेथेन। अच्छा फिर हुआ, एक साल फिर हुआ, फिर दोनों के बीच में फिर हुआ। अब क्या हुआ, अब फिर एक साल के बाद फिर बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम अबर क्या था, एथ। क्या था, एथ। फिर दोनों के बीच में गुस्सा हुआ, बोलता ना, बाबूजी बोलता ना अब फिर मेरा नाम से रहेगा। तो बाबूजी के लास्ट में केन, तो एकरो लास्ट में केन। फिर इस तरह कर करके 10 कितने बच्चे, एक साल में एक बच्चे, तो 10 गो बच्चे होने में 10 साल लग गया। अब 10 साल तक ही बेचारा कुछ नहीं कमाया, केवल बच्चे जन्म दिया। तो पहला बच्चा का नाम मेथ, बाबूजी के नाम पर मेथेन। दूसरा बच्चा का नाम एथ, तो दूसरा बच्चा का बाबूजी के नाम पर एथेन। इस तरह तीसरा में क्या होगा, प्रोप। तीसरा बच्चा का नाम प्रोप, बाबूजी के नाम केन लगता है, तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब बाप का नाम पर रखाया है। ऑक्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, ये सब किसका नाम है, बाप का नाम है। अब माँ सोची कि जो एकदम एक से अभी गुस्सा गई, बोलती जो हम नहीं रहेंगे तोर साथ, खाली आप मेरा बाल बच्चा को केवल अपने नाम से रखता है तो हम इसका नहीं रखेंगे, मेरा भी नाम से कोई ना कोई रखिए। तब बोलता है ठीक है तेरा भी नाम पर रखेंगे, लेकिन अब तेरा नाम पर केवल इसका सूत्र रखेंगे, सूत्र। तब इसका नाम क्या था, उसका पत्नी का नाम CnH2n। तब बोलती है बाबू तेरा नाम बाप के नाम पर पड़ा मेथेन, तो तुम्हारा नाम पर जो पड़ेगा वो दूसरा होगा, पत्नी के नाम। पत्नी का नाम क्या था, CnH2n। अच्छा चौथा नंबर का बेटा है मेथ, पहला नंबर का बेटा है बच्चों मेथ, तो n बराबर लिखो 1। अब यहाँ पे क्योंकि माँ का नाम ले रहे हैं, C 1 2 गुने 1 प्लस 2, तो CH 2 एकम 2 और 2 4, तो माँ का नाम पर पड़ा गया CH4। तो माँ का नाम पर क्या पड़ा गया, CH4। इसी तरह एथेन तो बाप का नाम पर है, कितना नंबर पर, कितना, एथ जो है चौथा नंबर का संतान है, दूसरा नंबर का संतान है सर। तब मैया के नाम पर फॉर्मूला लिखो, C2 2 गुने 2 प्लस 2, C2 2 दूनी 4 और 2 6। तो मेथेन को ही बाप का नाम पर मेथेन और माँ का नाम पर CH4, बाप का नाम पर एथेन और माँ का नाम पर C2H6। ये हुआ अल्केन वाला वर्क है। आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस सब का एल्केन से बाप का नाम लिख के आना है और CnH2n+2 से उसका माँ का सूत्र लिख के आना है। ये हुआ अल्केन। अब बेचारा सोचा कि बहुत हो गया, हमारे गांव में अब बहुत सारा हो गया, 10-10 को बाल बच्चा हो गया है, 10 CnH2n। बोले ठीक है CnH2n है, तो बोले ठीक, लेकिन यहाँ पे इनसे भी बच्चे हुआ, और इनसे भी बच्चा हुआ तो पहले का बच्चा का नाम रखा मेथ, क्या रखा, मेथ। और दूसरा हुआ तो एथ, तीसरा का नाम प्रोप, चौथा का नाम ब्यूट, और पांचवा का नाम पेंट, छठा का हेक्स, सातवां का हेप्ट, आठवां का ऑक, नौवां का नोन और 10वां का डेक। ये सब बच्चे हुए। अब अल्किन जो पिता था वो किससे शादी किया था, CnH2n से। अब यहाँ पे किन लगा है तो बाप बोलेगा ना पहला बच्चा मेरा नाम से, तो मैथिन।
कौन थी? मेथिन। लेकिन इसमें जो पहला बच्चा हुआ था ना ये दोनों से, वो खराब हो गया, जा ये मर गया, मतलब पहला बच्चा मेथिन होबे नहीं करेगा। अच्छा दूसरा बच्चा एथ से एथिन, क्योंकि किन लगा है, क्या लगा है? किन, तो एथिन। इस तरह किन लगा रहेगा बाप के नाम पर तो एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, हेक्सिन, हेप्टिन, ऑक्टिन, नोनिन और डेकिन। तीसरा नंबर का बच्चा क्या कहलाएगा? प्रोपिन। क्या कहलाएगा बच्चों? प्रोपिन। आप बोला, इसका माँ गुस्सा गई कि जितना भी बच्चा हो रहा है सब खाली अपने नाम से रख रहे हैं, मेरा भी नाम से रखिए। बोले ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है सावित्री माँ, आपका भी नाम पर हम रखेंगे। इसकी माँ क्या थी? CnH2n। अब एथिन जरा सोचो कितना नंबर में आता है बच्चों? एथिन कितना नंबर का, चौथा नंबर का बेटा है एथ, दूसरा नंबर का। बोले मेरा भी नाम पर, तो n बराबर 2, NC2H गुने 2 तो C2H4। बोलता ओ मेरा बेटा, बाप बोलेगा एथिन इधर आओ, तब माँ बोलेगी C2H4 इधर आओ, तब जाकर दोनों जाकर दौड़ेगा। दोनों दौड़ेगा कि एक दौड़ेगा? एक दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि एथिन, बाप बुलाएगा एथिन से, माँ बुलाएगी C2H4। अब बोलती है प्रोपीन। अब इसकी पिताजी बोलते हैं ओ बेटा प्रोपीन इधर आओ। अब माँ बोलती है क्या? कितना नंबर का बेटा? 3 नंबर का। तो आप लिखा दो माँ से C3, 3 2 गुने 3 तो C3 3 दूनी 6। तब बाप बोलेगा ए प्रोपीन इधर आओ, तब माँ बोलेगी ए C3H6 इधर आओ, तब दौड़े दौड़े जाएगी C3H6। बाप बोलेंगे क्या? प्रोपीन इधर आओ इधर आओ, तो माँ उधर से जवाब देगी आ बेटी C3H6 इधर आओ, तब इधर आएगी तब। तो बाप के नाम पर प्रोपीन, माँ के नाम पर C3H6। अब बच्चों अल्केन से, अल्किन से जो निकलेगी एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन, ये सब हम बाप का नाम पर बताए हैं। माँ का नाम पर तुमको फॉर्मूला बैठाना है CnH2n पर। और आप अपने खुशी से, ईमानदारी से बताइए कि क्या आपको ये सब आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है तो ये सब का फॉर्मूला आपको बनाना है। अच्छा फॉर्मूला, एथिन का फॉर्मूला क्या चीज? C2H4। माँ का नाम क्या? C2H4 और बाप का नाम एथिन। तो कहीं ना कहीं जरा देखो तो इसका फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं? हम जितने भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबका कुछ ना कुछ फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ पे इसका कहानी अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब कहाँ चलना है? शहर की ओर चल गया बकलोलवाई, गया है शहर मुंबई। कहाँ गया है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल, बंगा। इधर गया है पंजाब, गया है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार गया है। लेकिन उसका नामा चेंज हो गया। पहले गांव में था अल्केन, बाजार में था अल्कीन और शहर में था अल्काइन। लेकिन ये जो शादी किया इस पत्नी का नाम क्या है? CnH2n-2। अब इनसे भी जो बच्चे जन्म लिए, पहले बच्चा का नाम था मेथ, दूसर का बच्चा का नाम था एथ, तीसर का बच्चा का नाम था प्रोप। पहला बच्चा जन्म हुआ दोनों से, पहला बच्चा मर गया, नाश कर गया। पहला बच्चा जो जन्म लिया वो मर गया, पहला बच्चा जन्मा ही नहीं, मतलब जन्म लिया लेकिन मर गया। लेकिन दूसरा जो बच्चा हुआ, वो दूसरा बच्चा हुआ उसका नाम क्या था? एथ। क्या था बच्चों? एथ। अब दोनों के बीच में फिर झगड़ा हो गया। बोला ना, अल्केन बोलता है कि मेरा नाम से, अल्काइन बोलता है, जो बाप है वो बोलता है मेरा नाम से रहेगा पहला बच्चा। बोला माँ बोली तेरे नाम से रख दो, हमरे नाम से रख दो। लेकिन बोली ना, पहला मेरा नाम से रहेगा, उसके बाद तेरा नाम से रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको इधर एक्सपीरियंस आया था कि इधर भी देखो किसने फुसलाया था, पहले अपने नामा से रखा था, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका नाम ट्रांसफर किया, तो इसका एक्सपीरियंस था ट्रांसफर करने का नाम। अब एथ, पहला बच्चा का नाम अपने नाम से रख दिया, लेकिन क्या लगना है? एथाइन, तो हो जाएगा एथाइन, और दूसरा में हो जाएगा प्रोपाइन, और तीसरा में हो जाएगा ब्यूटाइन। अच्छा इस तरह ब्यूटाइन, फिर पेंटाइन, फिर हेक्साइन, फिर हेप्टाइन, फिर ऑक्टाइन, फिर नोनाइन, फिर डेकाइन। डाइन नहीं रही, क्या चीज? डेकाइन। अब क्या हुआ? अल्केन का सब अपना बेटा का नाम रख दिया एथाइन। पहला बेटा जिंदा था? नहीं, मर गया था।